नमस्कार, स्वागत है आपका फिर हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे। और कौन सा? कार्यालय पत्र। कार्यालय पत्र जो है उसमें अपनों ने बहुत कुछ देखा था। अपन सामान्यतः इसका फॉर्मेट देख रहे थे, कार्यालय पत्र का प्रारूप देख रहे थे कि किस प्रकार से प्रारूप तैयार करना है, किस प्रकार से शुरू करना है, किस प्रकार से मध्य तक आना है। तो मध्य तक कल की क्लास में अपन आ चुके थे। थोड़ा सा अपन रिवीजन करते हैं। देखिए, वहीं से शुरू करेंगे। अपन विशेष नियम देख रहे थे कि कुछ विशिष्ट बातें हैं जो कार्यालय पत्र को लिखते समय अपने को ध्यान में रखनी है। मैंने आपको बताया था कि भाई ये दायां भाग है पत्र का और ये बायां भाग है। ठीक है, पत्र का ये बायां भाग और ये दायां भाग। यहां पर सबसे पहले क्या देना है? यहां पर अपने को संस्था या कार्यालय का पूरा परिचय देना है और इसके साथ साथ पता, पिन कोड, दिनांक, सब चीजें अपने को देनी है। हो गया। उसके बाद अपन आएंगे बीच में। बीच में अपन क्या देंगे? बीच में अपन प्रेषक के बारे में देंगे। प्रेषक यानी भेजने वाला। और उसके बाद अपन यहां पर देंगे सेवा में। सेवा में लिखेंगे और सेवा में के तुरंत बाद आप प्रेषिती का नाम, पता पूरा लिखेंगे। जैसे अपन लिखते हैं ना एप्लीकेशन में, सेवा में श्रीमान प्राचार्य, तो प्राचार्य कहाँ का है, उस स्कूल का या कॉलेज का नाम भी अपन लिखते हैं। यानी पूरा नाम, पता, पद, सब चीजें यहाँ पर देनी होती है। किसकी? प्रेषिती की। और प्रेषिती कौन है? प्रेषिती है पत्र प्राप्तकर्ता। प्रेषिती है पत्र प्राप्तकर्ता, यानी पत्र को प्राप्त करने वाला ही क्या कहलाता है? प्रेषिती कहलाता है। और प्रेषक कौन है? पत्र भेजने वाला। ठीक है, यहां तक आगे। अब अपने को क्या देना है? यहीं पर बीच में अपने को विषय देना है। और विषय अपन उसी प्रकार से लिखते हैं ना, विषय लिखकर और अपन जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख देते हैं। विषय के बाद यहाँ पर बाईं साइड में ही अपने को क्या देना है? संबोधन देना है। संबोधन कौन सा देना है? अब आप अपने तरीके से दे दीजिए। श्रीमान कह दीजिए, महोदय कह दीजिए, महोदया कह दीजिए, मान्यवर कह दीजिए। आप अगर लेडीज को महोदया कह रहे हैं, जेंट्स को महोदय कह रहे हैं, तो वो बिल्कुल सही है। यानी सबसे पहले संबोधन। और संबोधन के बाद यहाँ पर आपको फिर क्या देना है? फिर यहाँ पर पत्र की जानकारी देनी है। और कौन से पत्र की जानकारी देनी है? प्राप्त पत्र या भेजे गए पत्र की। अब भेजे गए और प्राप्त पत्र कौन से? पूर्व के, यदि है तो। अगर नहीं है तो जरूरी नहीं है कि आप अपनी तरफ से बना के लिख रहे हैं। मान लीजिए कि आप किसी पत्र का जवाब लिख रहे हैं, तो आप पहले तो बताएंगे ना कि भाई आपने इस प्रकार का पत्र भेजा था तो हम जवाब दे रहे हैं। तो और मान लीजिए कि आपने किसी को पत्र भेजा और वहां पर कार्यवाही नहीं हुई, तो आप उनको दोबारा याद करवाने के लिए कि भाई हमने इतने पत्र आपको इस दिनांक को भेज दिए हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि दिनांक भी देनी है, और यदि अपनों ने एक से अधिक पत्र देने हैं तो पत्रों की संख्या भी देनी है। और यदि एक ही पत्र दिया है तो पत्र की जो संख्या होती है, पत्र संख्या, वो आपको देनी है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है। तो पत्र के बारे में जानकारी होगी। और जैसे ही आपने पत्र की जानकारी दी, उसके बाद आप यहीं पर बीच में मूल विषय का लेखन करेंगे। मूल विषय, यहीं पर इसके नीचे आप मूल विषय का विवरण दे देंगे कि भाई आपने पत्र दिया था तो उसके जवाब में ये पत्र जारी किया जाता है और जवाब लिख दिया जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक अपन आ चुके थे। तो उसके बाद
अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, परंतु इसके तुरंत बाद, ये मैं एरो लगाकर लिख देती हूँ, इसके तुरंत बाद बीच में ही मूल विषय का वर्णन करना है। तो इस तरीके से आप ये याद रखिए, ये पहला स्टेप होगा। और पहले स्टेप में सारा आएगा भाई, संस्था का नाम, पता, पिन कोड, दिनांक, सब चीजें आएंगी। ये दूसरा स्टेप होगा, ये तीसरा स्टेप होगा, ये चौथा स्टेप होगा, ठीक है। और उसके बाद ये पांचवा स्टेप होगा, ये छठा स्टेप होगा, ये सातवां स्टेप होगा, ये आठवां स्टेप है। अब तो समझ में आ जाएगा, इतना आप लिख लो। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए, वैसे सामान्यतः तो पत्र में लगभग इतनी चीजें आती हैं, कुछ अंत करने की, पत्र को अंत में किस तरीके से पत्र की समाप्ति करनी है, वो चीजें रहती है। बस पत्र का पूरा प्रारूप ऊपर का सारा आ चुका है। इसी प्रकार से पत्र लिखे जाते हैं। ये सामान्य प्रारूप है भाई, आप ये मत समझ लेना कि कौन सा पत्र है, नहीं, ये सामान्य प्रारूप है कि सामान्यतः किसी पत्र में किस प्रकार से जानकारी देनी है। अब जब पत्रों के प्रकार अपन देखेंगे, तब अपन किसमें कौन सी चीजें ऐड करनी है, किसमें कौन सी हटानी है, वो चीजें अपन देख लेंगे। कम से कम अपने को पता तो हो कि क्या कौन कौन सी बातों का अपने को ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने यहाँ पर विशेष नियम लिखकर ये चीजें बताना शुरू किया था। एक चीज पिछली क्लास में मैंने अंत में ये बताया था कि भाई प्रत्येक बात के लिए, प्रत्येक विषय के लिए अलग अनुच्छेद होना चाहिए। यानी प्रत्येक विषय जो है उसका अलग से विवरण दिया जाना चाहिए। मान लो कि आप 2-3 टॉपिक पर चर्चा कर रहे हो तो 2-3 पैराग्राफ आने चाहिए। हो सके तो आप अलग अलग पत्र दीजिए, और यदि आपका एक ही पत्र से संबंध है तो भी आप उनको अलग अलग तरीके से समझाइए, ताकि सामने वाले को अच्छे से विषय वस्तु समझ में आ जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये जो अपनों ने मूल विषय 8वां स्टेप लिखा था ना, उससे संबंधित कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं। एक तो प्रत्येक विषय से संबंधित अलग अनुच्छेद होना चाहिए। दूसरी बात, जब भी आप पत्र लिख रहे हैं तो आप उत्तम पुरुष शैली में पत्र नहीं लिखेंगे, आप अन्य पुरुष शैली में पत्र लिखेंगे। अब उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको वो समझा देती हूँ। देखिए, आपने देखा होगा, सर्वनाम पढ़े होंगे। सर्वनाम में जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो जो उत्तम पुरुष होता है वो वक्ता होता है। मध्यम पुरुष जो होता है, मध्यम पुरुष वो श्रोता होता है, यानी इसमें श्रोता आता है। और अन्य पुरुष में अन्य व्यक्ति आता है। अब इनकी शैली क्या होती है, देखिए, उत्तम पुरुष की शैली है कि ये मैंने इस प्रकार से लिखा जाता है, मैं ये हूं, मैंने ये किया। मध्यम पुरुष की शैली होती है तू, तुम, या तुम्हें, या आप, ये सारे के सारे आ जाते हैं। अन्य पुरुष में ये होता है कि सामान्यतः ये होता है कि ये, यह, वह, वे, ये सारी की सारी चीजें आती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो शैली प्रयोग में लाएंगे वो उत्तम पुरुष की, यानी ये नहीं कहेंगे कि ये मैंने काम किया, मैं ये हूं। आप शैली अन्य पुरुष की, यानी यह आपका लेटर आया था, इसके संदर्भ में यह बात कही जा सकती है। ये नहीं कहेंगे कि मैं ये बात कहता हूं, मैं ये आदेश निकालता हूं। आप ये कहेंगे कि इसका जवाब यह होता है, इसका जवाब ये हो सकता है, इसको इस प्रकार से इसे लागू किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अन्य पुरुष शैली आप प्रयोग में लाएंगे। चलिए अपने इसको भी अच्छे से लिख लेते हैं। देखिए, क्या कह सकते हैं अपन यहाँ पर,
में पत्र लेखन में जहां तक संभव हो, उत्तम पुरुष शैली का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। जहां तक संभव हो का मतलब है कि हाँ, ये भी नहीं है कि जहां पर बहुत ज्यादा आवश्यकता है मैंने की तो आप ऐसे कर रहे हो कि ये तो लिखना ही नहीं है, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। हाँ, यहाँ पर अपन नोट लगाकर लिख सकते हैं, अन्य पुरुष शैली अधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो कोशिश कीजिए कि अन्य पुरुष शैली में ही लिखें। अगर संभव नहीं हो मैंने लिखना ही पड़े तब तो कोई बात नहीं है, परंतु ज्यादा से ज्यादा इससे बचें। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे। हाँ, आगे क्या होगा, और कौन सी ऐसी बात है जिसका विषय के लेखन में अपने को ध्यान रखना है। मूल विषय की संबंध में विशिष्ट बातें चल रही है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि पत्र जब लिख रहे हैं तो आप लिखित रूप में किसी को कुछ भेज रहे हैं, और वहां पर आपकी भाषा, आपकी शैली पता नहीं कितने लोगों के पास जाती है, कितने लोग देखते हैं। और सामान्यतः ये भी होता है कि जिसको भी आप मान लीजिए कि पर्सनली किसी पद विशेष को आप ये लेटर दे रहे हैं, तो आपने मान लिया कि हाँ कि वही देखेगा, तो भी आप एक चीज ध्यान रखें कि उस पत्र में अपनी भाषा और शैली बहुत ही सुंदर रखें, ताकि आप किसी से काम करवाना चाह रहे हैं तो आधा काम तो वो भाषा व शैली आपके संबोधन देखकर ही कर दे। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि आपकी भाषा शिष्ट होनी चाहिए, शिष्टाचार युक्त होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, सुसंगत होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप अत्यधिक क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करने जा रहे हैं अपने आप को साबित करने के लिए। यही नहीं होना चाहिए कि आपका लेवल अच्छा है और आप बिल्कुल छठी क्लास वाली भाषा में लिख रहे हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो भाषा पर भी ध्यान देना अत्यंत अनिवार्य है। तो ये मूल विषय से संबंधित बातें चल रही है। इसमें आप क्या लिखेंगे कि भाई पत्र की भाषा शिष्ट, सरल व सुसंगत होनी चाहिए। तो पत्र की भाषा सरल, शिष्ट और सुसंगत होनी चाहिए। अब ये तो मूल विषय की बातें थी, अब पत्र की अपने को समाप्ति भी करनी है। तो समाप्ति कैसे कर सकते हैं? अब समाप्ति में अंत में अपन भवदीय भवदिया भी लिखते हैं। आपका लिखकर भी, आपका विश्वास पात्र भी, आपका विश्वसनीय पात्र भी, आपका जो भी है, आप कुछ भी अच्छा सा शब्द लिख सकते हैं। तो वो शब्द लिखकर, और वो शब्द सावधानी पूर्वक लिखना चाहिए। और वो शब्द सावधानी पूर्वक इसलिए क्योंकि वहां पर आप जैसे लिखेंगे ना कि आपका विश्वास पात्र, आपका विश्वसनीय, सहायक, भवदीय, भवदिया, जो भी जिस भी शब्द का आप चयन कर रहे हैं उससे सामने वाले पर प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ आपको स्वयं के हस्ताक्षर भी करने हैं, ताकि वहां पर यह निश्चित हो सके कि पत्र आपने ही लिखा है। तो इसके लिए आपको ये प्रूफ भी देना है। तो यहाँ पर अपन क्या कहना चाहेंगे, अपन ये कह सकते हैं कि भाई पत्र समाप्ति के बाद
यानी मूल विषय समाप्त हो गया तब। अब ये चीजें भवदीय वगैरह लिखना कहाँ है, बाईं ओर लिखना है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। पत्र समाप्ति के बाद बाईं ओर यानी बाईं साइड में बाईं ओर भवदीय आपका विश्वास पात्र। हाँ, ये शब्द भी चयन आप सोच समझ कर करेंगे। मान लीजिए कभी आप मिले ही नहीं और कभी आपने बात नहीं की और वहां पर आप यहाँ ये विश्वास पात्र शब्द दे रहे हैं, तो विश्वास पात्र कैसे हो पाओगे आप? अगर आप सच में उनके विश्वास पात्र हो, कभी आपने उनका कोई काम किया है, आप मिले हुए हो, तभी आप इस प्रकार के शब्द देंगे। या सद्भावना पूर्वक, कहीं कहीं सद्भावना पूर्वक भी हो सकता है, कहीं पर भावों से जोड़ना हो ना पत्र, तो अपन सद्भावना पूर्वक भी दे सकते हैं। और या आपका जो भी है, आपका मित्र, आपका सहायक जो भी है, वो आप दे सकते हैं, तो आपका शब्द भी देख सकते हैं। पत्र समाप्ति के बाद बाईं ओर भवदीय आपका विश्वास पात्र सद्भावना पूर्वक या आपका लिख कर हस्ताक्षर करना चाहिए। ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि उसके बाद आपको क्या करने हैं, हस्ताक्षर करने हैं। ठीक है, तो भाषा सरल, शिष्ट, सुसंगत होनी चाहिए। पत्र समाप्ति के बाद बाईं ओर आपको अंत का संबोधन या अंतिम संबोधन भी देना है। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं आगे और क्या दिया जा सकता है। जैसे ही आपने हस्ताक्षर किए हैं, तो हस्ताक्षर सभी के अलग अलग होते हैं, हम जानते हैं ना। किसी का नाम है राम प्रताप और वो आर लिखकर छोड़ देता है, किसी का नाम होता है मनोज और वो ऐसे करके छोड़ देता है, कोई ऐसे ऐसे करके छोड़ देता है। तो वो है कि हस्ताक्षर करने के सबके अलग अलग तरीके होते हैं और हस्ताक्षर कभी पूरा नाम नहीं होता। आप सभी अभ्यर्थी हैं, आगे किसी जॉब में जाने वाले हैं और धीरे धीरे बड़े भी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आप करेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हस्ताक्षर कभी भी पूरा नाम नहीं होता। सामान्यतः कुछ बच्चे तो यदि मार्कशीट में नाम है ना, नाम कुमार या कुमारी और उसके साथ जाति भी है, तो वो पूरा का पूरा लिखते हैं। जी नहीं, हस्ताक्षर संक्षिप्त नाम होता है। आप मार्कशीट के नाम को हस्ताक्षर कभी न समझिए। तो इसलिए अब हस्ताक्षर आपने कर दिए, परंतु हस्ताक्षर तो सामने वाले को समझ में नहीं आते कि भाई किसने किए हैं, क्यों सबके अलग अलग हैं। तो आपको क्या करना है, अगले को समझाने के लिए कि भाई ये हस्ताक्षर मैंने किए हैं, आपको कोष्ठक में अपना नाम लिखना है, ताकि ये क्लियर हो सके कि भाई इस नाम के व्यक्ति ने हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं कि देखिए हस्ताक्षर के नीचे कोष्ठक में, कोष्ठक यानी ब्रैकेट लगाकर, तो कोष्ठक में अपना नाम लिख देना चाहिए, कोष्ठक में अपना नाम लिख देना चाहिए। साथ साथ एक चीज और, यदि आपने ऊपर अपना पता ये चीज नहीं दी है, तो आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पर ये चीजें दे दें, ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए कि भाई इस पद से हमारे पास ये लेटर आया है। तो यदि साथ ही
यदि ऊपर पद, नाम या पता नहीं दिया है तो यहाँ लिखा जाना चाहिए। ये आपके स्व विवेक पर आधारित है। आप कहाँ देना चाहते हैं, प्रेषक में आप देना चाहते हैं। कभी कभी कुछ संस्थाएं तो प्रेषक देती नहीं है। अब प्रेषक नहीं देती तो सीधा का सीधा जब पत्र आ जाता है तो अंत में फिर हस्ताक्षर के नीचे ही जब हस्ताक्षर कर दिए तो वहीं पर आप अपना नाम दे देते हो, पद नाम दे देते हो, पद का नाम दे देते हो, पता दे देते हो, यानी ये पत्र वहां से आया है। तो प्रेषक का पूरा जो डेटा है, प्रेषक का पूरा जो भाग है वो कहाँ पर आ जाता है, हस्ताक्षर के नीचे आ जाता है। तो ये आपके स्व विवेक पर है, परंतु कोशिश कीजिए कि पहले ही प्रेषक निर्धारित कीजिए ताकि सामने वाला पहले ही समझ जाए कि भाई आपका पत्र कहाँ से आया है, और उसके बाद यदि संभव हो तो अंत में ये चीज की जा सकती है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे। देखिए, मान लीजिए आप किसी संस्था में कोई पत्र भेजना चाह रहे हैं, ठीक है, तो पत्र किसके नाम भेजा जा रहा है, तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि जिसके नाम आपने पत्र लिखा है, पत्र भेजा है, उसी को उस पत्र की प्राप्ति हो, उसी के द्वारा ही उसका पृष्ठांकन किया जा सके। तो यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि देखिए, जिसको अपन पत्र भेज रहे हैं उसको वो पत्र मिलना चाहिए, वही उसे देखे। हाँ, ये हो सकता है कि कभी कभार मान लीजिए कि आप विभिन्न संस्थाओं में या एक ही संस्था में, मान लीजिए अब एक संस्था में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, आर्ट्स का अलग होता है, साइंस का अलग होता है, कॉमर्स का अलग होता है। तो ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उनमें आप सभी विभागाध्यक्ष को देना चाहते हैं, तो वहां पर आप चाहेंगे कि जिसको आप देना चाहते हैं तो उसके नाम का अंकन भी करें, उसके नाम का अंकन करें और उसी के द्वारा वो चीजें पढ़ी जाए। ये चीज भी आवश्यक मानी जाती है। तो सबसे पहले तो आपको अंकन करना है उनका कि मैं उस विभाग के उस अध्यक्ष को देना चाहता हूँ या मैं इन विभागों के अध्यक्षों को ये पत्र देना चाहता हूँ, और फिर आगे जाकर वो लोग भी उस पत्र को देखें। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि संबंधित जो विभाग होता है, सभी संबंधित अधिकारियों, सभी संबंधित अधिकारियों, विभागों, संबंधित अधिकारियों का मतलब है कि भाई जिसको आप पत्र भेजना चाह रहे हैं, ठीक है, जहां से आपको सूचना आई है या जहां आपको भेजनी है, तो विभागों को पृष्ठांकन अपेक्षित होता है, पत्र का पृष्ठांकन अपेक्षित होता है। देखिए, यहां पर आप जिन जिन अधिकारियों को के पास वो कॉपी भेजना चाह रहे हैं उनका सभी का नाम देना है, बस इतनी सी बात है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, मान लीजिए कि आप उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स देना चाह रहे हैं तो आप संलग्न सूची भी तैयार करेंगे। अब मान लीजिए आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया तो वो भी तो लेटर होता है, वो भी तो पत्र होता है, तो उसमें आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें लगा रहे हो, कौन कौन सी, अब
डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो तो उसका भी संलग्न सूची में अलग अलग क्रम संख्या से, 1 नंबर पे मैंने ये लगाया, 2 नंबर पर ये लगाया, तो उनका भी इस प्रकार से नाम होना चाहिए। ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कि आपने एक संस्था को बार बार पत्र लिखा, उसके बाद भी उसका जवाब नहीं है, तो उनकी जो कॉपी पड़ी है वो आप लगाना चाहते हो कि भाई मैंने इस दिन इस प्रकार से आपको पत्र लिखा था, तो वो कॉपी भी लगाना चाहते हो, तो वो भी आप उसके लिए भी नीचे एक संलग्न सूची लिखेंगे और उसके नीचे लिखेंगे, पत्र में लिख देंगे कि भाई मैंने इस पत्र के साथ साथ इतनी जो पत्र है या अन्य चीजें मैंने इसके साथ जोड़ी है। तो ये नहीं हो कि अधिकारी है वो ऊपर का पत्र पढ़कर ही छोड़ दे, फिर वो संलग्न सूची को भी देख लेगा कि हाँ ये कागज इसके साथ आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि देखिए, आवश्यक संलग्न संख्या क्रम लिखकर, आवश्यक संलग्न संख्या क्रम लिखकर, यानी क्रम से अपने को ये चीजें देनी है, तो क्रम लिखकर संलग्न कर देना चाहिए। ये जी, इस प्रकार से आपको पत्र की समाप्ति करनी है। अपनों ने मूल विषय तक आ गए थे, मूल विषय से संबंधित बातें ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, मूल विषय के बाद वो भवतिया या संबोधन देना है, आदर्शसूचक शब्द देना है। उसके बाद हस्ताक्षर, यदि ऊपर नहीं दिया गया है तो नाम पता, नाम पते के नीचे जिन विभागों को आप प्रतिलिपि भेजना चाहते हो उसकी सूचना, उसके नीचे आप जो भी डॉक्यूमेंट्स संलग्न करना चाहते हो उसकी सूचना, और उसके बाद पत्र समाप्त हो जाता है। तो ये था पत्र का प्रारूप। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आपको पूरा का पूरा प्रारूप फिर से बता देती हूँ ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। ये थे विशेष नियम पत्र लिखने के। कुछ चीजें ये भी है, कुछ पत्रों में ये भी होता है कि आप आत्मीयता दिखाने के लिए खुद हस्ताक्षर लिखेंगे। जिस अधिकारी को भेजना चाह रहे हैं वो आपके उच्च श्रेणी का अधिकारी है, उच्च पदासीन है, तो आप उसके प्रति सम्मान दिखाने के लिए आप स्वयं अपनी हाथों से उसका नाम, पता वगैरह, पद नाम वगैरह लिखते हैं। तो ये चीजें भी है, वो अलग अलग पत्रों के हिसाब से हैं, तो वो सारी की सारी चीजें अपन देख लेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर पत्र का प्रारूप देते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पत्र संख्या, ठीक है, उसके बाद कार्यालय, कार्यालय के बाद, और कार्यालय के साथ क्या आएगा, इसका, वैसे तो पत्र संख्या कार्यालय 2 में कर देती हूँ। इसमें मैंने आपको बताया था कि इसका पता आएगा, इसके साथ इसका पिन कोड आएगा, इसके साथ साथ इसकी दिनांक आएगी। ठीक है, हाँ, पत्र संख्या देना अनिवार्य है, कार्यालय का नाम देना अनिवार्य है, उसका एड्रेस देना अनिवार्य है, उसका पिन कोड देना अनिवार्य है, दिनांक आप बाई और नीचे भी लिख सकते हो पत्र की समाप्ति के बाद भी। ठीक है, ये अनिवार्य है। उसके बाद यहां पर आपको मैंने बताया था कि भाई उसके तुरंत बाद प्रेषक आएगा। अब प्रेषक को आप यहाँ पे बाईं ओर भी लिख सकते हैं, मिडाइवल में भी लिख सकते हैं। अब ये जो प्रेषक है इसमें भी कार्यालय का नाम भी दे सकते हो आप, और यदि व्यक्तिगत नाम देना चाहते हो तो व्यक्तिगत नाम भी दे सकते हो। यदि आप व्यक्तिगत पत्र दे रहे हो तो व्यक्तिगत नाम आ जाएगा, कार्यालय की तरफ से वो पत्र जाना है। व्यक्तिगत का मतलब है कि प्राचार्य के नाम से जाना है तो वहां पर प्राचार्य का वो सारा कुछ देना पड़ेगा। कार्यालय के नाम से यानी ऑफिस के नाम से जाना है तो ऑफिस का नाम पता देंगे। ठीक है, ये चीज आ गई। उसके बाद यहां पर कौन आएगा, प्रेषित आएगा, प्रेषित आएगा। ठीक है, अब प्रेषित का क्या देना है आपको, अब प्रेषित यदि कार्यालय है तो कार्यालय का नाम देना होगा, और यदि किसी व्यक्ति विशेष को देना है तो उसका नाम, पता और पद, ये सभी की सभी चीजें इसमें देनी होगी। ठीक है,
उसके बाद आपको यहाँ पे बाईं ओर क्या लिखना है, सेवा में का संबोधन लिखना है। ठीक है, सेवा में का संबोधन लिखने के बाद आपको वहां पर क्या करना है, सेवा में के संबोधन के बाद यहाँ पर आपको विषय देना है। ठीक है, विषय देना है और विषय के ठीक बाद, सॉरी, यहाँ पे पहले विषय देना होगा, पहले विषय देना होगा और विषय के बाद सेवा में देना होगा और सेवा में के तुरंत बाद यहाँ पर आपको क्या करना होगा, संबोधन, संबोधन देकर और संबोधन, और संबोधन के बाद आपको पत्रों का परिचय देना है जो पहले आए हैं या दिए हैं। उसके बाद आपको मूल विषय लिखना है और मूल विषय से 2-3 संबंधित बातें थी, भाषा अच्छी होनी चाहिए, अलग अलग विषयों से संबंधित है तो अलग अलग अनुच्छेद भी होने चाहिए। इस प्रकार से आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, और उत्तम पुरुष शैली से बचना है, अन्य पुरुष शैली में लिखना है। मूल विषय हो गया, मूल विषय के बाद बाईं ओर यहाँ पर भवदीय वगैरह जो भी है वो देना है और भवदीय के साथ साथ आप क्या देंगे, हस्ताक्षर देंगे, कोष्ठक में अपना नाम देंगे और यदि ऊपर पद नाम वगैरह नहीं दिया है तो पद और पता वगैरह वो चीज भी यहाँ पर देंगे। दे दिया और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप जिस जिस विभाग को पत्र भेजना चाह रहे हैं, पत्र प्रेषित करना चाह रहे हैं तो उनका नाम देंगे और नीचे कौन सी आ जाएगी, संलग्न सूची, संलग्न सूची। और ये संलग्न जो सूची है ये सभी के सभी पत्र जिसको आप भेज रहे हो आवश्यक कार्यवाही हेतु तो ये भी बाईं ओर आएगी, संलग्न सूची भी बाईं ओर आएगी और इसी के साथ पत्र की समाप्ति हो जाएगी। यहाँ पर यदि दिनांक नहीं दिया है तो अंतिम रूप में आप दिनांक देकर पत्र की समाप्ति करेंगे। ठीक है, ये होते हैं पत्र के प्रारूप के विभिन्न स्टेप। बहुत अच्छे से देखा है अपनों ने, एक एक चीज को लिख लिख कर और फिर प्रारूप में पिरोया है। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे अपन शुरू करने जा रहे हैं विभिन्न पत्रों के प्रकार। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।